नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों से किया है। 10 लाख रोजगार का वादा किया है और रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर जिस तरह से बिहार में कोरोना संकट रहा है और उस कोरोना संकट में पलायन के दर्द को लोगों ने देखा है और पलायन को लेकर जिस तरह से सरकार चौतरफा गिरी है। सर, रोजगार का वादा तो किया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद और आरजेडी के बड़े नेता मनोज झा सर हैं। सर, रोजगार का तो वादा किया है और जाहिर है बड़ा दावा किया है, बड़ा वादा किया है गया है बिहार के लोगों से। इसको कई तरीके से देखा जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बड़ा सियासी दाव चला है। तमाम नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैसे पैसा कहाँ से लाएंगे 10 लाख रोजगार के लिए। ये वही मुख्यमंत्री है ना जिनका मानना है कि समंदर के अभाव में विकास नहीं हो रहा है। कभी जाकर के बिहार के युवाओं की आंखों में देखिए, आंसू समंदर हुए जा रहे हैं। उन बिहारियों के दर्द को अगर आप नहीं समझते नीतीश जी, आपने अपनी पूरी राजनीति भगवा के सामने नतमस्तक कर दी है। 4.5 लाख तो रिक्तियाँ हैं, कुछ नहीं करना उसके लिए। और 5.5 लाख से ज़्यादा ही थोड़ी जो अनुमानित रिक्तियाँ हैं उस पर काम करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आपके यहाँ सिर्फ घोटाले में पैसा खर्च हुआ, बाकी पैसे वापस होते हैं। हम पैसों को केंद्र को वापस नहीं होने देंगे। हम ऐसी एक नींव रखेंगे जिसमें पाई खर्च होगा हर बिहारी के हकूक़ के लिए। उसकी शुरुआत हमने की है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए। तेजस्वी जी को आकर के पीठ थपथपा देनी चाहिए। आपको लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा या इसमें कोई पेचीदगियाँ हैं? नहीं, कोई पेचीदगी नहीं है साहब। पेचीदगी उनके जहन में जिनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं है। जिसके पास वो जज्बा है उसके लिए कोई चिंता नहीं। सर, आरजेडी ने चुन कर लोगों को टिकट दिया है और इस बार ये देखा गया है 17 से ज़्यादा विधायकों को, जो मेरी जानकारी है, उनके टिकट काट दिए गए। कई विधायकों की सीट बदली गई। टिकट को लेकर कुछ सवाल हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि रामा सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया गया। वो सवाल उठा रहे हैं कि अनंत सिंह को बैड एलिमेंट कहा, उनको टिकट दे दिया गया। अरुण यादव की पत्नी को टिकट दे दिया गया। रितलाल यादव को रातों रात टिकट दे दिया गया। ये तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, सब अपनी अपनी फहरिस्त ले आएँ, सूची ले आएँ। यहीं इलेक्शन कमीशन के सामने पंडाल सजा के बात हो जाए, फिर देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी। एक आखिरी सवाल है, कितनी सीटें सर 2020 में? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 10 नवंबर के बाद एक अन्य मार्ग में आपको एक नया युवा चेहरा मिलेगा। तो 10 नवंबर के बाद एक अन्य मार्ग में एक नया युवा चेहरा आपको मिलेगा। हम बात कर रहे थे मनोज झा जी से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जब बिहार में कोई भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए BTVlive.in। धन्यवाद।